10,000 अंक के। और तीसरा क्या था? तीसरा क्या था? G8 का नाम आप लोग सुने हैं, G7 का? इसकी मीटिंग कहाँ हुई है? आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं? हाँ हाँ, मतलब होने वाली है, तो कहाँ होगी? हाँ, और पहले इसको G8 बोलते थे। तो कौन सा देश है निकला जिसके नाम G7? हाँ, रसिया ना? हाँ, कब निकला था? इतना आप लोग ऐसे ऐसे करंट रोजाना हम तैयार करवाएंगे आपको, ठीक है? एक कपड़ा कहाँ गया? कपड़ा मानता देखिए। भीमदूती ने किसको पराजित किया था? मोहम्मद गोरी को ना? कब पराजित किया था? 1178। हम लोग आज रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें से गुलाम वंश के जो क्रमवाइज शासक हैं कौन बताएगा? इसमें सीरियल से जो भी शासक हैं कौन बताएगा? पहला शासक कौन था? पहला शासक इल्तुतमिश आ गया, कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा, हाँ, तीसरा, चौथा रफीकुद्दीन, पांचवा रजिया सुल्तान, छठा बारान, सातवां अलाउद्दीन मसूद शाह, आठवां नसरुद्दीन महमूद था, नवा, दसवां कैफाबाद है। उसके बाद कैमूर, जिसको जलालुद्दीन खिलजी चिलकोड़ी के किले में बुलवा के मतलब हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है? तो ऐसा कहीं से बीच में पूछ लिया अगर शासक का नाम इसका, तो आप लोग कर लेंगे ना? जैसे पूछ दिया इल्तुतमिश और बलबन के बीच में कौन शासक था, दे दिया रजिया सुल्तान, ठीक? बाराम शाह, हाँ हाँ, और नसरुद्दीन महमूद वो भी था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि भीमदूती से पराजित होने वाला प्रथम वंश कौन था? एक वंश पूछ रहे, हाँ? गुलाम वंश दे देगा, मामलूक वंश दे देगा, हाँ? खिलजी वंश दे देगा, तो इनमें से कोई नहीं देगा, तो क्या करेंगे आप? हाँ? क्यों? मोहम्मद गोरी से इनमें से कोई नहीं था ना? कौन गोरी पराजित होता ना? तो इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? आपका किसी का कल IAS का एक 15 में क्वेश्चन आया हुआ था, हाँ वो दीजिए, मोबाइल से निकाल के दीजिए।
क्वेश्चन पढ़ के बोल दीजिए आप लोग, आंसर नोट कराइए। अरे क्वेश्चन आइए 2015 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। कल हम लोग जो साम्यवादी व्यवस्था वगैरह पढ़े थे उसी से पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? ऑप्शन नंबर ए, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा ऑप्शन है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए सभी लोग, धीरे बोलिए क्वेश्चन सबको नोट करें। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती व्यवस्था के कौन से अनिवार्य तत्व हैं? ऑप्शन नंबर 1, अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा नहीं, इसी में अत्यंत सशक्त केंद्रीय सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। फर्स्ट ऑप्शन है। अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ऑप्शन नंबर बी, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। ऑप्शन नंबर सी, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। इसका ऑप्शन चुनना है, कौन सा सही है इसमें। ऑप्शन नंबर ए में है 1 और 2 केवल। दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3। तीसरा है केवल 3 और चौथा है सभी 1 2 3। बताइए इसमें पहला कौन ऑप्शन है केवल 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है केवल 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 3 और चौथा ऑप्शन है सभी 1 2 3। बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा? कौन बताएं? 2 और 3। वेरी गुड। ऐसे इनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आप लोग कैसे नहीं बता पा रहे हैं 2 और 3? 2 समझ में आया, 3 नहीं समझ। हाँ, 3 ऑप्शन नंबर 3 नहीं समझ। 3 नहीं होगा? स्वामीदास संबंध क्यों? स्वामीदास संबंध नहीं था सामंतवाद में। सामंतवाद क्या था? वंशांगत था ना, तो उसमें स्वामीदास नहीं रहेंगे। जब वंश का आधार आ रहा, एक ही शासक हमेशा उस पर टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो अपना दास रखेगा कि नहीं रखेगा? कोई तो पूछा है उसमें, स्वामीदास संबंध होगा कि नहीं होगा? और पहले वाले में क्या था? पहला ऑप्शन क्वेश्चन, वो ऑप्शन केंद्रीय राजनीतिक क्या था? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता व अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। ऐसा कुछ था क्या? नहीं सर, नहीं था। 20 और 80% में बच जाता था। और केंद्र जब सामंतवाद का उदय होता है तो सामंत शक्तिशाली हो जाते, तभी तो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है केंद्र, होता है कि नहीं?
तो दोनों में क्या केंद्र सशक्त था उस समय? नहीं था। तो ये रॉन्ग हो जाएगा ना। और दूसरा और तीसरा, तो ऐसे आईएएस में क्वेश्चन पूछता है। कंसेप्ट कुछ क्लियर हुआ इसका? बस यही है, बैठ जाओ। हाँ बोलिए। हाँ पढ़िए, क्वेश्चन है कि नोट कर लीजिए। इनमें से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? इनमें से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए इसका, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी, एकत्रित करने की व्यवस्था थी। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। ऑप्शन फर्स्ट है। ऑप्शन नंबर बी, सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ऑप्शन नंबर सी, एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व, मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य? बताइए आप लोग। हाँ? क्या है सी में? असत्य पूछा, सत्य पूछा। हाँ, क्योंकि बताए थे ना 20 और 80 में बढ़ जाता था एकता का। तो आप लोग देख रहे हैं ना कैसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इतना सुल्तान के पास जाता था और इतना इक्तेदार के पास। बैठ जाइए, इक्तेदार के पास होता था। तो आप लोग सोचिए क्वेश्चन का नेचर कैसे चेंज हो रहा है स्टेट पीसीएस में भी। कंसेप्ट प्लस फैक्ट दोनों पूछ रहा है स्टेट पीसीएस में, और आईएएस में सिर्फ कंसेप्ट पूछता है। तो एकता व्यवस्था से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो बहुत कम बच्चे करते हैं। जिनका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है वो एकता का क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। नहीं, वो कलेक्शन करने का, मुक्ति और बलई जो थे वो कलेक्शन करते थे, लेकिन कुछ बुकों में लिखा गया एकता को मुक्ति या बलई भी कहा गया। ठीक है। हाँ हाँ, वो सही है। हाँ? क्या था सेकंड ऑप्शन? सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत ऑप्शन बी था। हाँ हाँ सही। तो सियासतनामा से मिलता है। ठीक है। हाँ क्या? देखिए, मिनाजुस सिराज तुतमिश काल के राइटर हैं तबकाते नासरी, वही लिखे थे। पता है तबकाते नासरी के बारे में? और अगला क्वेश्चन जस्ट इसी को बनाया। अच्छा, बोल दीजिए अभी। मैं इसी से आता ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो आएगा। इधर दे रखा पुस्तक, इधर दे रखा ले। नहीं, वो सब जब पढ़ाएंगे हम तो उसमें उसके बाद इसको क्वेश्चन। अभी कहा ना तबकाते नासरी। हाँ, बस तबकाते नासरी मिनाजुस सिराजुद्दीन का, मिनाजुस सिराज की है, ये नोट कर लीजिए आप। इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे तबकाते नासरी। मिनाजुस सिराज का के द्वारा लिखा गया है।
और इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे। हम लोग रजिया के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी या शासक थी और अंतिम भी थी। प्रथम भी थी और अंतिम भी थी, ठीक है नहीं, ठीक ना। इसका कार्यकाल है 1236 से 40 तक, ठीक है। याकूब कौन था? और अल्तुनिया वेरी गुड। बट पति होती तो पूछेगा नहीं आपको एग्जाम में, यही पूछेगा, वो पूछेगा कि भटिंडा का गवर्नर था, ये पूछ सकता है, इक़्तिदार था, यही ना पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि रजिया का एक कौन था रिलेशन में, ठीक है। एग्जाम में आपको क्या पूछेगा कि कहाँ का गवर्नर था, और इसको क्या दी थी, अमीरे आकुर का पद दिया था, यानी घोड़े का या सुशाला का प्रधान होता था। एक तरह से बहुत बड़ा पद था, जिसपे जो बाद में पहुंच जाता बलबन, इस पद पे जाता है बलबन भी, ठीक है। तो अल्तुनिया कहाँ का गवर्नर था? भटिंडा का गवर्नर था। ठीक है। और इसको कौन सा पद देती है? मतलब इसका क्या होता था? अश्वशाला का प्रधान। और रजिया के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हाँ, शुरुआत इसके पिताजी ने की थी, इल्तुतमिश ने, और बंद कौन किया? पुत्री ने बंद कर दिया, यानी रजिया सुल्तान ने बंद कर दिया। पर्दा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? शुरुआत इसने किया था, और बंद कौन किया? इसने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? कोई बताएगा? आप लोग बताइए क्यों बंद किया होगा? हाँ? शासन कैसे चला रही है? हाँ? एक लोग बताइए, कोई एक लोग बताइए। चलिए आप बताइए। वेरी गुड, स्वयं सुल्तान थी। तो शासन व्यवस्था पर्दा में रह के थोड़ी चला सकती है, नहीं चला सकती है। और बताइए। हाँ, हाँ, वेरी गुड, एम्पावरमेंट की बात वो करती है एक तरह से। ये सशक्त महिला थी, ये सशक्त महिला थी। और सोचिए, आप लोग सोच के बोला करिए कुछ न कुछ।
समानता स्त्री और पुरुष में का बात करते थे। ये भी सही है, क्योंकि सुल्तान जो काम कर सकता है वो जो एक पुरुष सुल्तान काम कर सकता था वो एक महिला भी कर सकती थी, तो समानता की बात करती है। और ये भी सही है, क्योंकि तुर्क के चालगानी बहुत सशक्त थे और रजिया के समय ही सबसे ज़्यादा इन्होंने विद्रोह भी किया है। शिया सुन्नी का जो विद्रोह होता है, सांप्रदायिक दंगे, वो सबसे ज़्यादा किसके काल में होता है? रजिया सुल्तान के काल में होता है। और बताइए, बोलिए। हाँ, सही बात है। और पहली बार इसको सत्ता के लिए भी, इसका जो भाई था रुकुद्दीन फिरोज था ना, तो सत्ता के लिए भी इसको आगे आना था, क्योंकि कुछ अमीर इसके पक्ष में थे जो बाद में विद्रोह विरोधी भी हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, लाल कपड़े को पहनकर और जनता के समक्ष पहली बार उपस्थित हुई थी और न्याय की मांग की थी। ठीक है, तो इसके नाते इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था। ठीक है, और रजिया के बारे में आप लोग क्या बता सकते हैं? हाँ, एतगीर भी था। एतगीर से क्या था? इसने इसका षड्यंत्र में शामिल था, है ना? ऊपर किसका हाथ था कि वो रानी बन गई? हाँ, मतलब वो रानी बनी तो किसका हाथ था? सुल्तान तुम बनी तो किसका सपोर्ट था? बताइए आप लोग, किसका सपोर्ट आएगा? हाँ, जो 40 सरदार थे बताए थे तो पहले दिन प्रेशर ग्रुप थे, ठीक थे ना, दबाव समूह थे एक तरह से, जिसको क्या करेगा बलबन, इस दबाव समूह को जो ही राजा बनेगा क्या करेगा, इसको बंद कर खत्म कर देगा बलबन। बलबन की लड़की का साथ, जब लड़की जो उसकी पुत्री थी उसकी शादी नसरुद्दीन महमूद से होती है, तो अमीर याकुर का पद पे वो आता है, यहाँ पे उसको मिलता है। उसके बाद तुरंत ही जैसे ही सत्ता मिलता है, पहले क्या करेगा, इन्हीं लोग से परेशान था, तुर्क के चालगानी से, क्योंकि हाँ, बलबन जब ग्वालियर गया था इल्तुतमिश, तभी बलबन को वो सैनिक की सेवा के लिए रख लिया था, तो वो सारे स्थिति को समझ रहा था। इसलिए उसने क्या किया, तुर्क के चालगानी को तुरंत ही जो ही सुल्तान बनता है समाप्त कर देता, बंद कर देता। ठीक है, और रजिया के बारे में बताइए आप लोग। हाँ, ये भी सही है। कैथल में तो मरी थी, हरियाणा में है कैथल, और वही उसका मकबरा बन गया था। और इसका जो चचेरा भाई था बहराम शाह, वो षड्यंत्र में इसके साथ शामिल हो जाता है, इसके साथ। ठीक है, याकूब के साथ मिलके और कैथल में उसको 1240 में मतलब मार देते हैं सब। नहीं, षड्यंत्र रखते हैं तो यह षड्यंत्र दबाव समूह और आराम शामिल भी करते हैं। नहीं, ये भी शामिल रहता है शुरू से ही। ये जब रजिया बनती है तो ये शुरू से ही इसके षड्यंत्र में शामिल रहता है, शुरू से ही 1236 से। क्या इंटरनल, मान लीजिए आपके साथ कोई है और अंदर से कोई षड्यंत्र कर रहा है तो आप जानेंगे, तो ये पहले से ही षड्यंत्र में शामिल था। ये पूरा आप पढ़ेंगे, जब देखेंगे तो ये पूरा षड्यंत्र ही रचता है। ये तुर्क के चालगानी का जो भड़काता है यही सब करता है याकूब भी। ठीक है, और बहराम शाह मिल के मार देता और बठिंडा में उसके कैथल में उसका मकबरा बनाया जाता है।
ठीक है। मसूद शाह जो था वो इसका मकबरा है। हाँ, एदगीन भी रहता, अल्कुनिया रहता, अल्कुनिया से जब वो जाता है तो उसकी शादी हो जाती है लास्ट में है, और ये दोनों भागते हैं, अल्कुनिया और ये, ठीक है। भागते हैं तो कैथल के पास जाके हत्या कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब कहानी जानने की जरूरत नहीं है, कहानी जानेंगे तो आखिर निकल जाएगा क्लास, ठीक है। और क्या, और कुछ बताइए इसके बारे में। सर कबा और कुलाह ये दरबार में कबा और कुलाह पहन के आते थे। हाँ, कबा और कुलाह ये भी सही है। और हाँ ठीक है, लाइब्रेरी। और बताइए इसमें, इसके बारे में कौन कौन से इतिहासकार हैं जो कुछ बोले हैं। एल्फिस्टन का नाम आप लोग सुने हैं? ताबकाते नासरी कौन लिखा है? उनका नाम सुने हैं ना, मिनाजुस सिराज का। वो क्या बोलते हैं मिनाजुस सिराज इसके बारे में? हाँ, कौन बोल रहे हैं? आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ये भी नोट कर लीजिए जो बोल रहे हैं। मिनाज सिराज कहते हैं उसके अंदर सारे गुण थे, एक सुल्तान के सारे गुण थे, किंतु वो एक स्त्री थी। उसके अंदर सुल्तान के सारे गुण थे, किंतु वो एक स्त्री थी। एल्फिस्टन क्या बोलते हैं? एल्फिस्टन महोदय क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? जो काम की चीज है वो नहीं बताएंगे। एल्फिस्टन महोदय क्या बोलते हैं? वही यही बोलते हैं, रजिया एक महान सुल्तान थी। हाँ हाँ, रजिया एक महान सुल्तान थी। नोट कर लीजिए एल्फिस्टन का। रजिया एक महान सुल्तान थी, और सुल्तानों के साथ भी इसका नाम जोड़ा जाता अगर ये स्त्री नहीं होती। आरपी त्रिपाठी क्या बोलते हैं? आरपी त्रिपाठी का नाम आप लोग सुने हैं? चलिए, दो ही लोग पूछता है, दो ही लोग का नाम जानिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? बलबन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, इसके बीच में 2-2 साल का, जो उनके साथ में 2-2 साल का रहता है समय, और 1246 से 1265 तक नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल होता है, ठीक है। और 1265 या 66 से 1287 तक बलबन आता है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आगे कर लेंगे ना। कभी स्टेट पीसीएस कभी उसका मतलब ज़्यादा मूड खराब होता है तो क्या करता है, डेट दे देता है, देता है कि नहीं? एक आध क्वेश्चन डेट का दे ही देगा वो, तो उस केस में ये पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है। लेकिन बहुत कम लोग मतलब सही करके आते हैं इसको, मैक्सिमम लोग गलत कर देते हैं डेट वाला, ठीक है।
बलबन कब तक कब से है? 1266 या 65 से 1287 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है, बलबन आएगा तो पहले क्या करता है? तुर के चलगानी को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। तुर के चलगानी का गठन कौन करता है? ठीक है, जैसे ही सत्ता पाएगा इनको पहले सोचेगा इनको निपटा दें। निपटाएगा कि नहीं? क्योंकि इनके बारे में शुरू से ही सब कुछ जान रहा था कि हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अगर ये लोग होते तो ये 1266 से नहीं 1269 तक ही रह पाता। अगर 3 साल में इन लोगों को न निपटाया होता तो क्या होते? 3 साल में ये भी रजिया की तरह 4 साल में चले जाते, निपट जाते ये भी। ठीक है, तो उसके नाते सोचा कि हम निपटे ना तो इनको ही निपटा दिया। ठीक है, क्योंकि ऐसा वहाँ चलता था, दिल्ली सल्तनत में तो आम बात हो गई थी निपटाने वाला था। ठीक है, फिर क्या करेगा? राज्य की महिमा गाएगा, राजत्व का सिद्धांत देता है, राजा की महिमा बताता है ना। क्या बताता है उसमें? जिले इलाही करता है, जिले इलाही करता है। जिले इलाही का मतलब हाँ, ईश्वर का परसाही बोलता है, जिले इलाही करता है। ठीक है, और क्या करता है? रक्त और लौह की नीति जारी करता है। ठीक है, रक्त और लौह की नीति में क्या है? पहले जो डाकू मरवाता था पहले दौड़ाता था, फिर ठकाता था, फिर मारता। ऐसा कुछ नहीं करता। रक्त एवं लौह की नीति क्या था? कोई बताए इसमें से? और बताइए, रक्त एवं लौह की नीति। क्या था बताइए? जैसे के साथ तैसा व्यवहार ना। अगर ये मुख्यतः क्या था? न्याय से संबंधित था रक्त और लौह की नीति। अगर कोई व्यक्ति है जैसे कोई सामान खरीद रहा है और उसमें कुछ कटौती करता है तो क्या करता था? जो जितना कटौती करता था उसके मांस का टुकड़ा उतना काट के उसमें तौलवा देता था। यही उसकी रक्त और लौह की नीति थी। मतलब न्याय का सिद्धांत था एक तरह से। न्याय पे वो पूरा जोर था उसका। ठीक है, न्याय में कोई कमी न रहे, यही रक्त और लौह की नीति थी। और क्या करेगा बलबन? नवरोज फारसी का नवरोज त्योहार मनाता है। कब मनाता था? फसल की कटाई में। नौरोज फारसी का ना
और बताइए क्या होता है इसके काल में? हाँ, सिजदा और पैगोस। सिजदा क्या था? झुक के, लेट के। पैगोस मतलब पैरों का चूमना था। ये बहुत खतरनाक सिस्टम था। आपके गरिमापूर्ण जीवन को, जो हमारे संविधान में हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, ऐसे जी सकता है कोई? तो सिजदा और पैगोस लागू किया था। और बताइए इसके काल में और क्या होता है? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? वो अल्लाह दिन खिल्ली खत्म कर देगा। और क्या करता है? हाँ, सैन्य विभाग का गठन करेगा। दीवाने अर्ज, बरीद की नियुक्ति करता है। गुप्तचर कौन होते थे? अच्छा, सबसे मेन चीज है इसमें, अमीर खुसरो का नाम आप लोग सुने हैं? हाँ, तूतिया हिंद, मोहम्मद हसन। इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। और इनको तूतिया हिंद बोलते थे ना। किसके काल में थे? बलबन के दरबारी कवि थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अमीर खुसरो कौन थे? मोहम्मद हसन थे और बलबन के दरबारी कवि थे। इनके बारे में और क्या फेमस है? हाँ, तबला का आविष्कार किया। और क्या किए थे? कव्वाली भी बोलते थे और गाते थे। हाँ, अब ये क्या किए थे? दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य काल देखे थे। 7 सुल्तानों को काल को उन्होंने देखा था। अगर कथन और कारण में पूछ दिया है, नोट कर लिए आप लोग इसको? कथन कारण पूछे ना? कथन कारण में पूछ दिया कि अमीर खुसरो दिल्ली सुल्तान के 7 सुल्तानों का काल देखा था, ठीक है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखा था। और पूछ दिया कारण में, अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों को वंश के काल को देखा था। कौन सही होगा इसमें से? एक दोनों सही होगा कि पहला सही होगा, दूसरा सही होगा? हाँ? क्यों नहीं? क्यों पहला सही होगा दूसरा गलत होगा? हाँ, वंश लंबा चलता है। हाँ, तो उसके पहले निपट जाते ना। वंश कहाँ देख पाते? 700 साल चलते हैं वंश, तो 700 साल थोड़ी जीते। आप 25 साल में सारे लोग आ गए थे, सुल्तान लोग 20 से 25 साल में, इसलिए ये देख लिए थे, ठीक है। ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन पेपर आप लोग लाए हैं? दीजिए, बस बलबन इतना ही है। अब क्वेश्चन पेपर लाइए आप लोग। कुछ भी हो, घटना चक्र ही दीजिए, घटना चक्र ही दीजिए, घटना चक्र, उसमें सारे क्वेश्चन है। बोले वो